बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज PCB की जानिब से दिए जाने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 25 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए वनडे और T20 टीमों का भी ऐलान किया। और फिर उसके बाद जब शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का वनडे और T20 का कप्तान मुकर्रर करने का ऐलान किया और सलमान अली आगा को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्हें वाइस कैप्टन बनाया। लेकिन जो टीमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान की हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे और T20 के लिए, उन दोनों टीमों में मोहम्मद रिजवान है और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वनडे टीम में मोहम्मद रिजवान मौजूद है और T20 टीम में वो नहीं है। इसका मतलब है कि T20 टीम की क़यादत जो है वो सलमान अली आगा जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ करेंगे। पाकिस्तान में ये म्यूज़िकल चेयर का गेम जारी है। कप्तानी के हवाले से कितने लोग आए और सबको इस बात की जानिब राग़िब किया जाता है कि आप कप्तान बन सकते हैं। आप देखें कि सरफराज को हटाकर जब बाबर आज़म को कप्तान बनाया गया, बाबर आज़म तकरीबन 4 बरस तक कप्तान रहे। फिर उन्हें टेस्ट की कप्तानी से हटाकर शान मसूद को पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाया गया ऑस्ट्रेलिया के दौरे में। और फिर उसके बाद T20 की कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह आफरीदी को बाबर आज़म की जगह पाकिस्तान का T20 कप्तान बनाया गया न्यूजीलैंड के दौरे के लिए। और फिर उसके बाद जब वापस आए तो और मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज लिया तो उन्होंने शाहीन आफरीदी की जगह एक मरतबा फिर बाबर आज़म को कप्तान बना दिया। अच्छा, ख़ास बात यह है कि इस दौरान सऊद शकील को पाकिस्तानी टीम का नायब कप्तान बनाया गया। अब सलमान अली आगा को बना दिया गया। तो कितने लोग पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे, कितने लोगों को इस दौड़ में शामिल कर लिया गया, अब तो कोई बाकी बचा ही नहीं। अब देखते हैं कि रिजवान, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, फ़खर जमान नहीं है टीम में, इमामुल हक नहीं है, और उसके अलावा उसामा मीर जो रिजवान की टीम में शामिल थे, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था PSL में और मुल्तान सुल्तान्स को फतह दिलवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था, उसामा मीर भी जो है वो उस टीम का हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान ने ऐलान किया। और फिर साथ ही साथ ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं है। ये भी हैरत की बात है। फ़खर जमान जो पाकिस्तान के बड़े तजुर्बाकार बैट्समैन हैं, उन्हें मैंने पहले भी अपने वीलॉग में, शायद आपको याद होगा, कहा था कि जिस तरह से कनेक्शन कैंप में वो PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला के ख़िलाफ़ बोले, तो उससे तो यही लग रहा है कि उनको जो है वो अताब का शिकार बनाया जाएगा। और यही हुआ, उन्हें अताब का शिकार बनाया गया। लेकिन उससे पहले सोने पे सुहागा उन्होंने जो ट्वीट कर दिया बाबर आज़म के हक़ में, आज PCB के चेयरमैन ने कहा कि जी उन्होंने ट्वीट जो है उन्होंने नहीं करना चाहिए था, उस पर हमारी कमेटी बैठेगी। और फिर फिटनेस का बहाना बनाया गया कि जी फ़खर जमान की फ़िटनेस भी देखेंगे। तो भाई, जो प्लेयर्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए उनमें से कितने फ़िट थे आप ये बताइए। नुमान अली और जाहिद महमूद तो फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहे थे। उन्हें जो है वो 2 किलोमीटर का फासला 8 मिनट में तय करना था। इसी तरीके से उसामा मीर को भी गालिबन फ़िटनेस की बुनियाद पर टीम में नहीं रखा गया। और कितने खिलाड़ी जो है वो फ़िटनेस टेस्ट पास करने में कामयाब हुए, ये हैरत की बात है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह रिजवान जो है वो कहते हैं कि नहीं जी कोई ग्रुपिंग नहीं है, मेरे 15 के 15 कप्तान हैं, इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें कौन सा कप्तान करता है कि 15 कप्तान है। जब आपको कप्तानी दी गई है, आप सिपहसालार हैं इस टीम के, तो फिर आप जिम्मेदारी लें। आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सबका हुक्म मानूंगा, साथ लेके चलूँगा। समझ में नहीं आ रहा कि किस डिप्लोमेटिक अंदाज से मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाबात दिए। काफ़ी अरसे से वो बेचैन थे पाकिस्तान की कप्तानी के लिए। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप से वतन वापसी के बाद उन्होंने पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि PCB के चेयरमैन हमारे बड़े हैं, वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। इसका मतलब है कहानी पहले से चल रही थी और यही वजह है कि रिजवान को वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया, क्योंकि अब इसके बाद पाकिस्तानी टीम पहले ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहाँ 3 T20 और 3 वनडे और 3 T20 हैं। फिर जिम्बाब्वे जाएगी, वहाँ पर भी 3 वनडे और 3 T20 हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम को साउथ अफ्रीका का दौरा करना है और साउथ अफ्रीका के दौरे में भी पाकिस्तान के 3 T20 हैं,
3 वनडे और उसके अलावा 2 टेस्ट मैचेस हैं। तो गोया ये जो T20 है, 9 T20 और 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, इनमें से एक आप जिम्बाब्वे का निकाल दें, बकिया मैचेस में मोहम्मद रिजवान ही कप्तान होंगे। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो 19 फरवरी से शुरू हो रही है उसके लिए भी। लेकिन हैरत की बात है, पीसीबी के चेयरमैन ने जब उनसे सवाल किया गया कि मोहम्मद रिजवान कितने अरसे के लिए कप्तान है, तो उन्होंने ये बताने से गुरेज किया। तो इसका मतलब है कि आइंदा भी आने वाले वक्त में कप्तान तब्दील हो सकता है। और चेयरमैन साहब ने कहा कि बाबर आजम ने उन्हें खुद कहा कि वो कप्तानी नहीं करना चाहते। खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरीके के। ठीक है, आकिब जावेद जैसे आदमी आए हैं और जो सिलेक्शन हुआ है टीमों का, उस सिलेक्शन पर भी लोग जो है वो थोड़ा सा एतराज़ कर रहे हैं कि इमामुल हक का तकरीबन 50 का एवरेज है ओडीआई में। उनको आपने ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया और ना ही आपने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टीम में शामिल किया। फ़खर जमान को आपने कुर्बानी का बकरा बना दिया। तो आखिर वहाँ कौन बैटिंग करेगा? आपने कामरान गुलाम को टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेसिस पर जो है वनडे टीम में शामिल कर लिया। सऊद शकील ने भी तो टेस्ट में परफॉर्म किया था, सऊद शकील को आपने क्यों नहीं लिया वनडे में? हैरत की बात है जिस अंदाज से खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में आया है। मुझे लग रहा है कि रिजवान जो है वो यस्सर कप्तान होंगे। आज जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे कि हर बात पे सर तस्लीम कम कर रहे थे, हर बात पे चेयरमैन साहब का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो ऐसे कप्तान होंगे कि जो अपनी कप्तानी को बढ़ावा देने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए बोर्ड के हर फैसले पर सर तस्लीम कम करेंगे। क्या इन टीमों का इंतखाब मोहम्मद रिजवान की मर्ज़ी से हुआ है? उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ तो डेफिनेटली किया है। फ़खर जमान पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, इमामुल हक पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उसामा मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अगर आप फ़िटनेस की बात करते हैं तो फिर बाकी खिलाड़ियों की भी फ़िटनेस पे बात करें ना आप। लेकिन इन लोगों को जो सेलेक्ट किया गया है, कुछ को नहीं किया गया, वो कहते हैं कि जी फ़िटनेस का मसला है। उस्मान खान को आपने 2 T20 यानी जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के लिए रखा गया। ठीक है, वो T20 के प्लेयर हैं। और उसके अलावा मोहम्मद हसनैन की वापसी, उन्होंने चैम्पियंस कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। कई लेफ्ट आर्म स्पिनर अरफात मिनाज, सुफियान मुकीम, ये भी किसी न किसी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अगर इन पर बात करना शुरू की जाए तो एक लंबी फहरिस्त है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। लेकिन बहरहाल अब नए कप्तान आ गए रिजवान, वो क्या करते हैं पाकिस्तान में? आपको पता है कि म्यूज़िकल चेयर का गेम जारी है कप्तानी के हवाले से। कभी बाबर, कभी शाहीन, फिर उसके बाद कभी रिजवान, कभी शाहीन, फिर बाबर, फिर रिजवान, फिर उसके अलावा शान मसूद और वाइस कैप्टन जो है सऊद शकील, कभी सलमान अली आगा। तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चलते ही रहेंगे। लेकिन कब स्टेबिलिटी आती है? हमने जो इंग्लैंड को हराया, यकीनन बड़ी खुशी की बात है। पूरे शायकीन क्रिकेट बड़े खुश हैं क्योंकि 6 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट हार गए थे। लेकिन उसके अलावा जो टीमों का इंतखाब है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खिलाड़ियों को फ़ाइनल किया गया, क्योंकि इस मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का दिया गया है, पिछली दफ़ा 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था। और डिमोट किया है इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को, जो पहले ए कैटेगरी में थे, अब वो बी कैटेगरी में आ गए। ए कैटेगरी में इन्होंने सिर्फ 2 खिलाड़ी रखे हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। और इसी तरीके से सी कैटेगरी में भी कई खिलाड़ी रखे हैं। और शान मसूद के आगे सी कैटेगरी में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। इसका मतलब है कि शान मसूद को मुस्तकबिल में हटाने का इरादा है। सब्जेक्ट टू कैप्टनसी क्या मतलब है? शान मसूद को तो अभी कप्तानी करनी है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचेस में। क्या उसका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम जो जनवरी में पाकिस्तान आएगी, क्या उसकी कप्तानी टेस्ट की किसी और को दी जाएगी? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि जिन पर बात की जा सकती है, जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। और जिस तरह से रिजवान कप्तान बने हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया, ऑल द बेस्ट टू हिम। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि वही लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है काम करेंगे कि जो यस सर की पॉलिसी पर अमल करेंगे। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।